तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 11th के जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री में उससे रिलेटेड है। आपने उसमें बहुत सारे लॉज पढ़े होंगे। तो वो लॉज पढ़ने में तो चलो ठीक है, एकदम ऐसा लगता है कि हमने रट दिया, लेकिन जब हम उसको न्यूमेरिकल में अप्लाई करते हैं तो हमसे होते नहीं है। तो आज हम इसमें ये समझेंगे। पहले मैं आपको लॉ समझाऊंगी और फिर उसका एक न्यूमेरिकल बताऊंगी। सो लॉ क्या है? गैलुसाक लॉ यानी गैलुसाक का नियम। तो इस नियम के अकॉर्डिंग क्या है कि जब कोई दो गैसेस, दो से ज्यादा भी, वो आपस में रिएक्ट करती हैं, तो गैसेस आपस में रिएक्ट कर रही हैं तो एक प्रोडक्ट बनाएगी जो कि एक गैसेस फॉर्म में ही होगा। तो जब उन्होंने रिएक्ट करा तो उनका जो वॉल्यूम का रेशो था उसके साथ प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम है, वो सारा जो रेशियो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, यानी कि H2 हमने हाइड्रोजन गैस ली है, फिर हमने क्लोरीन गैस ली है। ये भी गैसेस फॉर्म में है, ये भी गैसेस फॉर्म में है कि ये गैस है। तो इससे HCl बना। ये एक बैलेंस इक्वेशन है। तो HCl बना, ये HCl गैस बनी है। तो इसका जो वॉल्यूम है 1, इसका वॉल्यूम भी 1 लिया हमने। तो इसका वॉल्यूम कितना है 2। तो अगर हम इनका रेशियो कंपेयर करते हैं, इनका वॉल्यूम का रेशियो, तो ये बनेगा 1:1:2। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसी को गैलोसैक लॉ कहते हैं। और ये जो हमने यहाँ पे वॉल्यूम्स लिखे हैं, ये कब मेजर किए जाते हैं? जब सेम टेम्परेचर हो और सेम प्रेशर हो। यानी कि जब आप इसके वॉल्यूम निकाल रहे होंगे तो उस टाइम पे आपको देखना है कि टेम्परेचर भी सेम रहना चाहिए और प्रेशर भी सेम रहना चाहिए। तो लॉ क्या है कि जब गैसेस फॉर्म में दो गैसेस या फिर उससे ज्यादा गैसेस रिएक्ट करती है, प्रोडक्ट भी गैस के फॉर्म में बनता है, तो उनका जो वॉल्यूम होता है वो सिंपलेस्ट रेशियो में होता है। इतना सा लॉ है। तो अब हमारे पास न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या हिंदी में लिखा है कि 1 लीटर O2 है, 1 लीटर नहीं, सॉरी, ए लीटर्स ऑफ O2 हमारे पास है, और उसने रिएक्ट करा है अपने से 3 टाइम SO2 के साथ। तो जितना उसका वॉल्यूम था उससे 3 गुना ज्यादा वॉल्यूम किसका है? SO2 का है, और वो रिएक्ट कर रहे हैं और SO3 बना रहे हैं। तो हमें बताना है कि आफ्टर रिएक्शन जो गैसेस का वॉल्यूम है वो कितना बचेगा, जो बच गया है वो बताना है। तो पहले इसके लिए हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए कि O2 और SO2 रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। तो O2 एंड SO2 रिएक्ट करके बनाते हैं SO3। इसे आप अगर बैलेंस करेंगे तो ये कितना आएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये भी 2। बैलेंस करेंगे तो ये कितना है? 2 एंड 6, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 6 है और S2 है बोथ साइड। तो अब आप बिफोर द रिएक्शन, रिएक्शन से पहले ये कितना था? A लीटर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, और हमें बोला क्या है कि ये 3 टाइम्स। तो ये 3A लीटर का होगा। अगर ये A लीटर है तो ये 3A लीटर है। तो कितना बन कितना रहा है? अब ये रिएक्शन से पहले है तो यहाँ पे उस टाइम पे प्रोडक्ट तो होगा नहीं, तो ये होगा 0। आफ्टर रिएक्शन क्या होगा? देखो, ये O2 है, ये एक था, और इसको 2 SO2 चाहिए और 2 SO3 बन जाएंगे। तो O2 इसमें कंप्लीटली यूज हो जाएगा। लेकिन हमारे पास SO2 कितने वॉल्यूम है? 3 वॉल्यूम है। तो उसका एक वॉल्यूम बच जाएगा, यानी कि A इसका बच जाएगा, क्योंकि 2 यूज होगा उसका बस, क्योंकि रिएक्शन में जो बैलेंस रिएक्शन है उसमें 2 यूज हो रहा है। और SO3 तो हमारा बन गया है, तो इसका भी हमारे पास है 2 वॉल्यूम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितना है। अगर ये A था यहाँ पे 2A, और ये कितना है? A बच गया, तो ये वॉल्यूम हमारा जो है अब बचा हुआ गैसों का होगा। तो आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, गैलोसाक का लॉ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।